नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीवित पुत्र का व्रत की कथा। जीवित वाहन के अदृश्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीवित वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। भारतीय संस्कृति में व्रत त्योहारों की भरमार है और सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी कोई न कोई कहानी भी है। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक ही जीवित पुत्र का व्रत यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। मान्यता है कि यह व्रत वे महिलाएं रखती हैं जिन्हें पुत्र होते हैं। बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है यह व्रत। कुछ इलाकों में इसे जीवतिया भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं आज नहाय खाए के बाद कल से संतान की लंबी आयु के लिए उपवास रखेगी और पूजा अर्चना करेगी। इसका उपवास निर्जला होता है, यानी महिलाएं पानी तक नहीं पीती है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूत वाहन की कथा जुड़ी है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता के वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाठ में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्ध ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों की उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूत वाहन के वृद्ध को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़ों से ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंख से आंसू और मुंह से आहट निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।